ओके, क्वेश्चन देखो अभी। ईयर टू 2024 में पूछा हुआ सवाल है, सॉरी 2025 में। ओके, ये क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ आईआईटी जी मैथमेटिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है यहाँ पे? इक्वेशन है, इक्वेशन दिया है e टू द पावर 5 log टू द बेस e x होल स्क्वायर प्लस 3 पावर में पूरा ये, सही है, इक्वल टू x टू द पावर 8 दैट x इज ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन दिया है। सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, तो ये सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे देखो अभी स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन फिर से एक बार है ना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज ए 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट है वो ऑप्शन देखो। अभी सॉल्यूशन देखो स्टेप बाय स्टेप। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन दिस वन फॉर x we can follow this step। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन बाय टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम। सो टेकिंग नेचुरल ln और log टू द बेस e, ln लिखो और log टू द बेस e, वन एंड द सेम थिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे ln e टू द पावर क्या है, मतलब वो जो इक्वेशन है, मतलब ln मतलब ये log टू द बेस e लगा है इसको पूरा बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को क्या लगा है, log, ln मतलब log टू द बेस e। ओके, ln e टू द पावर 5 log टू बेस e x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू ln x टू द पावर 8। देखो ये इक्वेशन आ गया, दोनों साइड log लगाए ये इक्वेशन को। अभी log लगाने के बाद क्या क्या, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ln e टू द पावर a क्या होता है a, एंड ln x टू द पावर b क्या होता है b, ln x। सही है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ln e टू द पावर a, मतलब a की जगह यहाँ पे क्या है 5 ln x होल स्क्वायर। ln म्हणजे मतलब नहीं कि यही log टू द बेस e, ln इक्वल टू log टू द बेस e। ओके, अभी यहाँ पे देखो, मतलब दिस इज इक्वल टू a हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ये जो पावर वाली टर्म है ना वो a आ जाएगा। इसको इसके साथ कंपेयर करो, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे इसको, ln e टू द पावर a इक्वल टू ln x टू द पावर b। सही है, तो ये देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म है, तो e टू द पावर a इक्वल टू a होता है, मतलब ये a की जगह क्या है 5 ln x होल स्क्वायर प्लस 3। वैसे यहाँ पे b की जगह क्या है 8 x टू द पावर b, वो क्या होता है b ln x, मतलब 8 ln x। देखो यहाँ पे, देखो ये आ गया 8 ln x होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8 ln x। क्लियर है। अभी देखो, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सॉल्विंग द रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी ln x है, तो क्या करेंगे अपन ने कि ln x की जगह y पुट करेंगे। सो लेट y इक्वल टू ln x, सब्स्टिट्यूटिंग y इनटू द इक्वेशन गिव्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन में क्या किसकी जगह पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो ln x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे y, तो क्या जगह 5y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8y। तो 8y इक्वल टू के इधर आ गया तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं अपन, टू सॉल्व फॉर y वी कैन फैक्टर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फैक्टर करेंगे पहले, सही है, तो फैक्टर कैसे किए देखो स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे देखा 8 माइनस 8, तो माइनस 8 को क्या लिखा है, ऐसे लिखा 5y स्क्वायर, वैसे के वैसे ये वाले टर्म, माइनस 8 को लिखा 5y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं उसको वैसे, फैक्टराइज करें ना अपन। फैक्टराइज ऐसे करना है इसमें, मतलब हमेशा याद रखो ये जो माइनस 8 है ना वो सम आने चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये 5 इंटू 3 15 आने चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। माइनस 5 इंटू माइनस 3 कितना था 15, तो इसमें से 5y कॉमन निकालो तो बचा क्या, y माइनस 5, इसमें से 3 बाहर निकालो माइनस 3, सॉरी यहाँ पे क्या बचा 5y, तो y माइनस 1, माइनस 3 बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक है y माइनस 1 और दूसरा है 5y माइनस 1 इक्वल टू 5y माइनस 3, यहाँ पे 3 है ना कांस्टेंट, ये वाला 3 इक्वल टू 0।
सही है, मतलब एक टर्म होगी, मतलब यहाँ पे देखो 5y-3 और दूसरा है y-1 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन फॉर y आर एक वो हो गया y-1 इक्वल टू 0, सही है, और दूसरा है 5y-3 इक्वल टू 0, तो दिस इज y इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 3 एंड डिवाइड बाय y किया तो y इक्वल टू 3/5, सही है, एक है आ गया और दूसरा y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, सही है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में क्या है, ये इक्वेशन में कि x वाली टर्म है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब इसमें कि x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे y, लेकिन अपन ने y इक्वल टू क्या लिया है, y इक्वल टू देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y इक्वल टू क्या लिया अपन ने ln x, तो इसमें जगह पुट करो, तो इसमें पुट करेंगे पहले इसमें और बाद में इसमें, तो y इक्वल टू ln x इक्वल टू 1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे y2, तो ये क्या हो जाएगा ln x1 इक्वल टू 1 और दूसरा हो जाएगा ln x2, है ना, y2 की जगह x2 इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो ln x इक्वल टू के उधर गया तो क्या आता है e टू द पावर, मतलब दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू e टू द पावर 1 और दैट इंप्लाइज x2 इक्वल टू e टू द पावर 3/5, सही है। देखो यहाँ पे e टू द पावर 3/5 और x2 इक्वल टू यहाँ पे x1 y1 इसको लिया है, मैंने यहाँ पे y1 इक्वल टू 1 लिया है, y2 यहाँ पे y2 इक्वल टू 1 लिया है, सेम थिंग x1 x2 ये रिप्लेस कर दो, x1 x2 की वैल्यू आ गई। So calculate the product of the solution. The product of a solution is product equal to x1 into x2. तो x1 इक्वल टू x2 कर दिया, मतलब एक है e टू द पावर 1 और दूसरा है e टू द पावर 3/5, तो देखो बेस सेम है तो इंडेक्स क्या होता है ऐड होता है, सही है। देखो यहाँ पे लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट e टू द पावर a into e टू द पावर b इक्वल टू e टू द पावर a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 प्लस 3/5, मतलब वो हो जाएगा e टू द पावर 8/5, है ना, यहाँ पे देखो 3/5 प्लस 1 e टू द पावर 8/5, क्लियर है। सो कैलकुलेशन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज e टू द पावर 8/5। सो 1 2 3 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्लियर, मतलब इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर क्या है 1 इज करेक्ट, e टू द पावर 8/5, क्लियर। नेक्स्ट